मुझे प्रभु में आए 10 साल हो गए, लेकिन उस जो साहू समाज के बारे में आप बता रहे हो वो तो कभी नहीं आई ना, मैं उनको जानती नहीं। तो कन्वर्ट होने का कोई कारण रहा होगा? ये मंदिर से मसीह तक का सफर है। कोई तो देवी देवता होगा जो मेरे बच्चे को बचा सकता है। एक बार भी मैं यीशु मसीह के पास प्रार्थना करवा लूं क्या? तो मेरे पास एक आखिरी आसरा है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं। मैंने विश्वास किया, इतने दिन तक, 1 महीने तक जो एक भी उसके अंदर बदलाव नहीं दिख रहा था, उस दिन दिखा। जो भी देवी देवता मेरे बच्चे को ठीक करेगा, मैं जीवन भर उसके पीछे उसको धन्यवाद देते हुए चलूंगी। मसीह को मैंने देखा है तो अपने पति के अंदर बदलते हुए देखा कि मसीह आज है तो मेरे पति के अंदर मैं मसीह को देखती हूँ। देखिए कि अद्भुत कार्य हुआ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, तो हमने उस बुरी आदतों को छोड़कर अब परमेश्वर की। ये मेरा प्रार्थना घर है। इस प्रार्थना घर को बोलते शौचालय बना देंगे कि कोई साहू समाज आकर हमको बोलेगा कि तुम अब मालती के बल दे और कुछ और लिख लो, तो मैं उनका बात नहीं मानूंगी। सनातन में जब थे तो कौन नशा करने के लिए बोलता था? अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? जी 10वीं तक पढ़े हैं। आपका मैडम? 9वीं तक। 9वीं तक। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पिछले रविवार को जिस परिवार पर धर्मांतरण का आरोप लगा था वो परिवार हमारे साथ है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह हैं जिनके कारण इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ये साहू समाज में थे पहले, करीब 10 साल पहले जैसा बताया गया है, और अब जो है ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और इनके घर में एक अच्छा खासा इन्होंने जो है प्रार्थना सभा बना रखी है। यहाँ यीशु को मानने वाले, हाँ, प्रार्थना स्थल बना रखा है। उधर जो है यीशु को मानने वाले भी आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड और म्यूजिक दिखा दीजिए भाई, और कीबोर्ड भी है, म्यूज़िक भी है और यीशु मसीह के चित्र भी लगे हुए हैं और यहाँ एक अच्छी खासी सभा की इंतज़ाम है। हाँ, और यहाँ जो है एक डाइस रखा है जिसका इस्तेमाल कोई प्रवचन देना चाहता होगा उसके लिए है कि वो, और बाइबल भी रखी हुई है, क्रूस का निशान है। और अब हम आपको उन परिवार से ही मिलवा देते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। तो अब जैसे कि चर्चा ये है कि साहू समाज के लोग भी उधर मौजूद थे, तो आप लोग कब जो है आप लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया? मुझे प्रभु में आए 10 साल हो गए, लेकिन उस जो साहू समाज के बारे में आप बता रहे हो वो तो कभी नहीं आई ना, मैं उनको जानती नहीं, ना हम कभी उनसे मिले हुए हैं। आप लोग साहू हैं या पहले से क्रिश्चियन? साहू हैं। तो कन्वर्ट होने का कोई कारण रहा होगा? जी, ऐसा हुआ कि ये मंदिर से मसीह तक का सफ़र है। अब बहुत लंबी है, अगर आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल पूरा सुनाइए आप। ऐसा हुआ कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। बहुत जगह डॉक्टर के पास ले गए, लास्ट एक हॉस्पिटल था वहाँ हम ले गए, तो वो बोले यहाँ भी ठीक नहीं हो पा रही है, आप इसको कहीं और दिखा लीजिए। और बहुत सारा पैसा जो था उसी में खर्च हो गया। मेरे बेटे का भी बहुत सीरियस था, 1 महीने का था मेरा बेटा, और मैं सीज़र में हुई थी। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि ये मोहल्ले वाले में बाहर भी कुछ काम से निकलती थी तो मैं बेहोश होकर गिरती थी, मोहल्ले वाले उठा के मेरे को घर में लाते थे। मेरे मिस्टर थे हॉस्पिटल, माँ हॉस्पिटल, मैं बच्चे को संभालती थी। ऐसा हुआ, बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस था मेरा बेटा भी, उसको भी बहुत जगह ले गए लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे। बहुत जगह मैं जाकर थक गई, तो मैं सुनी थी यीशु मसीह के नाम को, चर्चा मैंने सुना था, तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप आइए प्रार्थना कराइए, मेरे अंदर ही आया। रात को 2 बजे मैं बहुत परेशान थी, मेरा बेटा बहुत दर्द में रो रहा था, तो मैंने रात को ही 2 बजे मैंने ऐसा बोला, कोई तो देवी देवता होगा जो मेरे बच्चे को बचा सकता है। मैंने पुकारा, लेकिन बहुत निराश और टूटी हुई थी। सुबह मेरे अंदर आया कि एक बार भी मैं यीशु मसीह के पास प्रार्थना करवा लूँ क्या? तो एक बहन, यहाँ सभी पानी भरने के लिए बोरिंग में आते हैं, वैसे एक बहन बोरिंग में पानी भरने के लिए आई। तो मैंने बोला, दीदी आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर दो, मेरी बेटी और मेरे बेटा के लिए। उस बहन ने प्रार्थना भी नहीं किया, उसने बोला विश्वास करो तो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएगा। वो शब्दों को मैंने लिया और मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ, यदि ये बहन बोलती है विश्वास करने से, तो मेरे पास एक आखिरी आसरा है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं। मैंने विश्वास किया और मैंने कहा कि विश्वास करती हूँ कि क्या यीशु के नाम से मेरे बेटा ठीक हो जाएगा। इतने दिन तक, 1 महीने तक जो एक भी उसके अंदर बदलाव नहीं दिख रहा था, उस दिन दिखा। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया और मैंने विश्वास किया कि मैं अपनी बेटी को भी मैं वो हॉस्पिटल से ला लेती हूँ
और फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और प्रार्थना करवाया। मेरी बेटी एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गई, मेरा बेटा ठीक हो गया। और मैंने एक निर्णय लिया था, यदि जो भी देवी देवता मेरे बच्चे को ठीक करेगा, मैं जीवन भर उसके पीछे उसको धन्यवाद देते हुए चलूँगी। और मैं आज प्रभु में हूँ। और मेरे मिस्टर का भी ऐसा है कि हम मंदिर हम ही ने बनवाया है भैया। वो जगह जो था हम उस पर विश्वास करते थे, लेकिन जब एक माँ देखती है मेरे दोनों बच्चे मरने वाले हैं तो वो दौड़ती है बचाने के लिए अपने बच्चे को। मैं एक माँ हूँ, तो मैंने उस चीज़ों के लिए दौड़ा और मैंने शांति पाया। मेरे मिस्टर जो थे, आज हमारा अपराध प्रार्थना करने का अपराध है। पहले मेरे पति शराब पीते थे, गाली देते थे, 10 साल पहले गाली देते थे, झगड़ा करते, लड़ाई करते थे। एक मोहल्ले के लोग चू करने नहीं आते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे, डर कर भागते थे। और कितने सारे गुंडागर्दी के साथ उन लोगों के साथ घूमते फिरते थे, कोई काम नहीं करते थे। आज इनको बोलते कि काम नहीं करते, आज काम करते हैं। सारे गलत कार्यों को करते थे एक सांसारिक में जब थे। अब जब ये प्रभु में आए, बच्चों को देखा कि हमारे बच्चे अब ठीक हो गए हैं, अब जब हम वचनों को सुने कि यीशु मसीह जीवन में अच्छा काम करता है, हमको सच बोलना है, सही मार्गों में चलना है, मेहनत करना है, शांति से रहना है, परिवार में अच्छे से रहना है, दुआ प्रार्थना करना है। जब हम वो करने लगे, मेरे पति ने नशा छोड़ा, किसी ने नहीं बोला, स्वयं से छोड़ा, काम में जाने लगे, प्रार्थना दुआ में साथ बैठने लगे, गाली नहीं देते। आज कितने बाहर में आके गाली दिए, मेरे प्रति एक शब्द गाली नहीं दिए। मसीह को मैंने देखा है तो अपने पति के अंदर बदलते हुए देखा कि मसीह आज है तो मेरे पति के अंदर मैं मसीह को देखती हूँ। क्या ये सही बोल रही हैं? जी सही बोल रही है। मेरे को अभी नशा छोड़े 4-5 साल हुआ है। इसके पहले मैं बहुत ज़्यादा ही नशा करता था और सुबह से शाम तक उसी में डूबा रहता था। आज भी कई लोग मोहल्ले के हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं उसी नाम से कि मैंने नशे में कई लोग का मन दुखाया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है। आज मैं प्रभु में आ गया हूँ और सही रास्ते में चल रहा हूँ, तो मुझे शांति से जीने दीजिए। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, और वो जो उनकी आस्था वो अपनी आस्था में रहे और मेरे को जो मानना है मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे को डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया है। सनातन में जब थे तो कौन नशा करने के लिए बोलता था? जी नशा करने के लिए नहीं बोलता था, मगर एक लत थी, आदतें वैसी हो गई तो चलते गई, नशा होते गया। और बहुत और कोई तो वजह नहीं है ना परिवर्तन की? नहीं, कोई परिवर्तन की और कोई परिवर्तन। तबीयत खराब हुआ था, उसी समय हम परमेश्वर को ग्रहण किए, देखे कि अद्भुत कार्य हुआ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, तो हमने उस बुरी आदतों को छोड़कर अब परमेश्वर के पीछे। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? जी 10वीं तक पढ़े। आपका मैडम? 9वीं और 10वीं तक। अच्छा, एक आरोप और था साहू समाज का कि अगर आप लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप साहू ना लिखें, आप कुछ और जो भी क्रिश्चियन सरनेम होता है वो लिखें। वो उन्होंने आपत्ति। वो हमारा व्यक्तिगत चुनाव है कि कोई साहू समाज आकर हमको बोलेगा कि तुम अब मालती के बल दे और कुछ और लिख लो, तो मैं उनका बात नहीं मानूंगी। वो मेरी इच्छा है, मेरी स्वेच्छा है। मुझे अच्छा लगा मैं मसीह में आऊँ तो मैं मसीह में आई, ना कि साहू समाज को पूछ कर आई। तो अपना मैं सरनेम उनके बोलने से मैं नहीं बदलूंगी, वो मेरी मर्जी है। धर्म भी आपने अपनी मर्जी से बदला तो आप सरनेम भी अपनी मर्जी से ही रखेंगे? मेरी मर्जी है। मुझे अच्छा लगा, मसीह बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मसीह समाज पर मुझे गर्व है कि वो लोग कितना प्रेम और आदर और सम्मान देते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह आप देखिए कि लोग गालियाँ दे रहे थे, तो ऐसे भाई बहनों के साथ कैसे रह पाएंगे आप बताइए? वो मेरी आस्था को चोट पहुँचाए हैं। ये मेरा प्रार्थना घर है, इस प्रार्थना घर को बोलते शौचालय बना देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।